सकते हैं मैं पहले पहले किस तरीके से एनिमेशन बनाता था और अभी देखिए मैं किस तरीके से मोमबत्ती सीन बनाता हूँ। आप लोगों को कौन ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है? दोस्तों, अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग भी सीखना पड़ेगा। जैसे कि आज के वीडियो के लिए ये 2 ड्राइंग आपको करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ड्राइंग को आप गौर से देख लीजिए। उसके बाद बैकग्राउंड इरेजर ऐप से इन दोनों फोटो को इरेज करना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये ऐप चलाना जानते नहीं होंगे। इसके लिए मैं इस ऐप का ट्यूटोरियल जल्दी अपलोड करूँगा, आप लोग वहाँ से सीख लेना। मैचिस बॉक्स का इरेज हो गया और हाथ वाला फोटो का इरेज करेंगे। अब इन फ़ोटो को सेव करके IBIS पेन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ से दोनों फ़ोटो को एक एक करके इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद उसमें कलर भर देंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे इन फ़ोटो को कलरिंग करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ये ऐप चलाना नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करना, मैं इसका भी ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगा। मैचिस बॉक्स जैसा कलर होता है इसमें भी हम वैसे ही कलर करेंगे। इसके बाद हम हाथ वाला फोटो में कलर भरेंगे। कंप्लीटली इसमें कलर भरने के बाद इसको सेव कर लेना। अब आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इरेजर ऐप में आके इन हाथ का फोटो को लेकर पहले नीचे वाला उंगली का इरेज करेंगे, उसके बाद दूसरे फोटो में ऊपर वाला उंगली का इरेज करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको क्या करना पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। काइन मास्टर में ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड लेकर पहले हाथ में मैचिस बॉक्स पकड़ते हुए इमेज को बना लेंगे। जिस हाथ से मैंने दोनों उंगली को इरेज किया है उन दोनों फोटो और मैचिस बॉक्स का फोटो को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रोटेट और मिररिंग ऑप्शन की मदद से इन हाथ को घुमा लेना पड़ेगा। अगर आप काइन मास्टर एप्लीकेशन चलाना नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हमने अपलोड करके रखा है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। आप पहले उनको सीखो, उसके बाद इसको सीखने से आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कैप्चर करके सेव करके रखेंगे। इसके बाद हम मोमबत्ती में बलती हुई आग का एनिमेशन बनाएंगे। पहले यहाँ पे हम एक ग्रीन स्क्रीन लेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे। अब हमें बैकग्राउंड फोल्डर से येलो कलर का एक इमेज लेना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा बड़ा करके क्रॉपिंग ऑप्शन में जाकर उसका मास्क ओपन करना पड़ेगा। वहाँ जाकर गोल शेप लेकर उसका फीचर लगभग 45 तक रखना पड़ेगा। अब उसका साइज थोड़ा बढ़ा कर उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब कैप्चर किया हुआ दोनों में से एक को लेकर उसका साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद फीचर में जाकर उसको थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा 50 तक। अब वो बड़े वाले का बीच में टिक ऊपर लगाना पड़ेगा। छोटे वाले को क्लिक करके ओवरऑल एनिमेशन में जाकर जिटर पे रखना पड़ेगा। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा बीच से थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देख लीजिए स्लो मोशन में। शायद आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। अब हम इनको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दोबारा गेम स्क्रीन लेंगे मैचेस डालते हैं सीन को बनाने के लिए। हमने जो दोनों फोटो बना के रखा था उन दोनों फोटो को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले मैचेस वाला इमेज को की वाला ऑप्शन की मदद से थोड़ा मूविंग कर लेना, यानी जिस तरीके से बाएं हाथ से मैचेस सामने लाता है फिर ले जाता है ठीक उसी तरीके से एडजस्ट कर लेना। अगर आपने काइन मास्टर सीखी है तो ये समझना आपका मुश्किल नहीं होगा। ये सेट हो जाने के बाद दाई वाला हाथ जो बारूद लेके आएगा उसको सेटिंग करेंगे।
जिस तरीके से मैचेस डालता है ठीक उसी तरीके से इसको सेटिंग करने के बाद इसमें आग वाला एनिमेशन ऐड करेंगे। आगे आग वाला एनिमेशन को लेने ठीक जिसी तरीके से मैचेस में आग डालता है उसी तरीके से छोटे से बड़े करके इसको सेटिंग कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसको कंप्लीट करने के बाद इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। जहाँ हम उसी मोमबत्ती को बालेंगे, देखने से दिन जैसा लग रहा है। हमें ये डाइनिंग टेबल मिला, इसको उठा के लाया है क्योंकि इसके ऊपर मोमबत्ती को बालेंगे। उसके बाद दोस्तों आग को क्रॉप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको कैप्चर करके टाइम लाइन पे लगा लेना है। पहले वाले भाग में बालते हुए मैचेस को रखना है। उसके बाद दूसरा वाला भाग में हाथ को मोमबत्ती को बालने वाला है। इसको इंपोर्ट करने के बाद की वाला ऑप्शन की मदद से हाथ को ले जाकर मोमबत्ती को बालना है। अब देखो दोस्तों, प्ले करने के बाद कितने शानदार तरीके से, एकदम प्रोफेशनल तरीके से मैचिस बॉक्स से मोमबत्ती को बाल रहा है। अब बारी आया है शैडो लगाने के लिए। शैडो लगाने से एकदम प्रोफेशनल जैसा कैसे शैडो लग रहा है। पहले आपको एक येलो कलर का इमेज लेना है। पहले हम उसका क्रॉपिंग ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद उसका मास्क ओपन करके उसको गोल शेप में बनाएंगे। उसके बाद उसको फीचर को कम से कम 38 तक बनाएंगे एंड देन उसके इतना तक बढ़ाकर अल्फा में जाकर उसको 24 तक रखेंगे लगभग। एट लास्ट हम उनको की वाला ऑप्शन की मदद से आग के साथ मूव करेंगे। जहाँ जहाँ से आग जाएगा उधर से हम इस शैडो को लेके जाएंगे। हम एक शैडो को सेटिंग कर चुके हैं। उसके बाद इसको डुप्लीकेट बनाकर और एक शैडो बनाएंगे। उसको हम मोमबत्ती के ऊपर लगाएंगे। शैडो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम आग का एनिमेशन लाएंगे मोमबत्ती के ऊपर लगाने के लिए। पहले हम इसका ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक जिसी तरह आग छोटे से बड़े होकर बनता है ठीक उसी तरह छोटे से बड़े करके उसको सेटिंग करेंगे की वाला ऑप्शन की मदद से। हमने मैचेस वाला एनिमेशन में शैडो डालना भूल गए। हम थोड़ा सा उसमें शैडो डालेंगे। पहले हम इसको क्रॉप करके छोटा बना लेंगे। उसके बाद इस शैडो को उस आग के ऊपर लगा लेंगे। शैडो को प्रॉपर तरीके से बांधने के लिए हम इन एनिमेशन में जाकर फेड वाला ऑप्शन में रखेंगे। एट लास्ट हम उसको प्ले करके देख लेंगे कहीं पे हमने गलती की है कि नहीं। अगर गलती नहीं की है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा में एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने का तरीका तो आपको पता ही है ना, किसको कितना रखना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार देख लीजिए। आपको इसमें रेजोल्यूशन फुल ही रखना है, फुल HD में। उसके बाद फ्रेम रेट 30 पे रखना है एंड बिट रेट को 10 से थोड़ा ऊपर रखना है। दोस्तों एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूला, थोड़ा अंधेरा बनाना है, इसलिए ऐसा काला बैकग्राउंड लेकर अल्फा में जाकर थोड़ा सा इतना 40 तक घटा लेना है। उसके बाद इसको कैप्चर करना है। सॉरी मैं ये बताना भूल गया, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, इसको पहले ही बना लेना।